नमस्कार दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस बीबीएस ऑफ फुटिंग जाली। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। और आपको बता दूं, बीबीएस निकालने का तरीका अगर आप समझ गए तो एक तो आप जो है अपने मिस्त्री को कटिंग लेंथ दे सकते हैं। फुटिंग का जाली यहाँ पे हम जो है जो सीरीज शुरू किए हैं फाउंडेशन से लेकर छत तक लेके जाएंगे। आज ये पहला पार्ट है जहां पे आपको मिलेगा इसका जो है एक्सेल सीट भी इंक्लूड रहेगा, जिसको आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले फुटिंग का, फिर कॉलम का, फिर प्लिंथ बीम का, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो पहला पार्ट में है फाउंडेशन का फुटिंग, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे मैं पहला तो, और साथ ही जो है कटिंग लेंथ मिस्त्री को कटिंग करके रेडी करेगा। दूसरा क्या इसका फायदा है कि आपको ये भी पता चलेगा कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से आपके घर में कितना किलो सरिया लगेगा, जिससे आप जो है उसका रेट निकाल सकते हैं और उतना आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो लोग को समझ में नहीं आता है कि 8 mm का कितना पीस खरीदे, 10 का कितना पीस खरीदे, तो ये चीज कंफ्यूजन रहता है। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए हम जो है ये बीबीएस सीरीज आप लोग के डिमांड पे मैंने शुरू कर रहा हूं। और यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 1000 स्क्वायर फीट के घर का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 फीट बाय 25 फीट 50 फीट का ये नक्शा है, जो कि हो गया 20 × 50 1000 स्क्वायर फीट का घर। इस नक्शा में देखिए अब सब कुछ है, कार पार्किंग, सीढ़ी, कॉमन बाथरूम, किचन, गेस्ट रूम, लॉबी, बेडरूम और आपका जो है अटैच बाथरूम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये आपको लास्ट तक, आज तो पार्ट 1 है, जो कि आपको लास्ट तक जो है हर पार्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो जरूर जो है इस सीरीज को आप लोग प्यार दीजिएगा, जैसे और सब वीडियो को हमें प्यार देते हैं। तो अब आज हम किसका बता रहे हैं, फुटिंग का डिटेल आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले जो है जहां पे कॉलम होगा वहां फाउंडेशन बनेगा, वहां फाउंडेशन बना तो वहां मेरा फुटिंग बनेगा। तो फुटिंग की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ फुटिंग मतलब फाउंडेशन काउंट करते हैं, जरा देखिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे फुटिंग बनेगा। और अगर हम फुटिंग की डिटेल में यहाँ पे चलेंगे तो हमें देखिए क्या क्या मिल रहा है। फुटिंग डिटेल में चलेंगे, जो कि अगर हम साइज की बात करें तो 5 फीट × 5 फीट है, जिसमें से कवर भी माइनस कैसे करना वो भी हम बताएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो और इसमें जो सरिया इस्तेमाल हुआ है फुटिंग जाली में, वो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखिएगा 10 mm का 6 इंची सेंटर में जो मैश बार उसका बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 6 इंची पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ जो है फुटिंग फीट में दिया हुआ, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम चलते हैं। तो इसको अब जो है तो बार बेंडिंग शेड्यूल का पहला पार्ट कुछ इस तरीके से है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जरा समझिए पहले यहाँ पे क्या कह रहा है। फुटिंग जो है 5 फीट का है, तो हम 5 फीट को नहीं, हम 5 फीट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। जरा ध्यान दीजिएगा, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 फीट डिवाइड बाय 3.28 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो 1.52 मीटर आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है आपका। उसके बाद फिर जरा देखिए, अब फुटिंग में 2-2 इंची मतलब क्या हो गया, सब मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 50 mm आसपास आएगा, तो 0.05 मीटर इतना क्या कवर। तो 5 फीट में से मतलब कि 1.52 मीटर में से
इधर जो है 0.05 मीटर इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? कवर के लिए। कवर क्यों देते हैं? क्योंकि सरिया और शटरिंग के बीच में कंक्रीट जा सके। और सेम नीचे में भी रहता फुटिंग का ही कहानी। और साथ ही जो है एल जो रहेगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 4 इंची का देना है, 0.1 मीटर। ठीक है, 4 इंची का अप्रोक्स लेके चलते हैं हम। तो 1.15 मीटर में से दोनों साइड कवर माइनस कर देंगे तो 0.05 इंटू 2 तो 1.42 मीटर बचेगा। उसके बाद अब एल भी यहां प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एल अगर प्रोवाइड कर रहे हैं यहां से इस तरीके से, तो अब क्या यहां पे है, तो कितना है दोनों साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर, तो कितना जगह 2 है, 0.12 इंटू 2। तो अब इसमें से जो पहले जो है फुटिंग में जितना बचा प्लस कर देंगे तो 0.162 मीटर आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब टोटल कटिंग लेंथ जो यहां से लेकर के यहां तक जो आया है, मतलब कुछ इस शेप में, इसका कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, तो बार लेंथ टोटल मेरा ये बार लेंथ का माइनस कितना आ जाएगा, बैंड डिडक्शन। ठीक है, बैंड डिडक्शन में कितना है, एक बैंड यहां पे है और एक बैंड यहां पे, टोटल 2 बैंड डिडक्शन हो गया। अब बैंड डिडक्शन वाला फार्मूला हम पहले इसमें अभी बता दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप जो है याद रखिएगा इस चीज को लेकर के। बैंड डिडक्शन वाला होता है, अगर 45 डिग्री बैंड है मतलब, तो आपका 1 इंटू डी, डी बराबर क्या होता है, डायामीटर ऑफ बार, चाहे वो 8 mm का हो, चाहे 10 का हो, 12 का हो, 16 का हो, 20 का हो, 25 का, इस हिसाब से। अगर 90 डिग्री बैंड है, जो कि यहाँ पे है 90 डिग्री बैंड, 2 इंटू डी होगा। 135 डिग्री बैंड है तो 3 इंटू डी होगा। 180 डिग्री बैंड है तो 4 इंटू डी होगा। तो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री बैंड है, दो 90 डिग्री बैंड है, एक यहाँ पे बैंड, एक यहाँ पे बैंड। अभी हम कटिंग लेंथ निकालें, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1.62 मेरा टोटल लेंथ है, माइनस 2 बैंड 2 इंटू 2D फॉर्मूला 90 डिग्री बैंड में, तो 1.62 इंटू, अब देखिए D इक्वल टू यहाँ जो है mm है, 10 mm। हम यहाँ पे सरिया कितना mm का यूज कर रहे हैं, 10 mm का। 10 mm को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय जो है 1000 कर देंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। आप पहले फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.2 आएगा। अगर mm है मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर आ गया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.52 मीटर। ये मेरा टोटल कटिंग लेंथ हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। अब सबसे जो जबरदस्त चीज है वो ये है, हम इसका आपको एक्सेल शीट में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये निकला था 0.142, इधर 0.1, इधर 0.1, ये लेंथ। हुआ क्लियर? और जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम दोनों को कैलकुलेट कंपेरिजन करके बताएंगे, कंफ्यूजन ना। कितना था 0.1, ये टोटल कितना था 0.42, हमने इसी को यहाँ पे लिखा है, सॉरी 1.42, इधर 0.1 0.1 इस तरह से एक्सेल शीट में बनाया था। एक्सेल शीट में जैसे डालेंगे ऑटो कैलकुलेट हो जाए। इसको, इसका एक्सेल शीट हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आ गया। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा बारीकी से आपको बताएंगे, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। तो फुटिंग जाली एक्स एक्सिस में, हम एक्स एक्सिस क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका जो मैश बार बनेगा, ध्यान दीजिएगा, फुटिंग का कैसा रहता है। अगर आप इस तरह से मैश बार, इधर से मैश बार, ऐसा रहता है ना, तो आपको वीडियो में भी दिखाए थे, जरा देखिए फुटिंग का, यही मैश बार है, एल है ना 4 इंची का यहाँ पे,
तो और जब बेंड होता है सरिया तो जो है टोटल अगर अब 90 डिग्री बेंड अगर हो रहा है तो पूरा तो इस तरह से तो नहीं है ना, उसमें बेंड जब होता है थोड़ा सा जो है डिस्टेंस कम हो जाता है डायमेंशन, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है माइनस कर रहे थे हम कितना 2 × d डाया ऑफ बार। तो ये हो गया, यही मेरा फुटिंग जाली। आगे बढ़े यहाँ पे, तो ऐसा है और 10 mm का मेरा है यहाँ पे है। तो अब जो यहाँ पे तो मेरा स्पेसिंग कितना था 6 इंच, जिसको जो है 0.15 मीटर लिख सकते हैं 3.28 से डिवाइड करने के बाद। तो और डाया ऑफ बार 10 mm का, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 17। कितना है भाई 17 है। अब ये 17 कहां से आया है, तो नंबर ऑफ कॉलम जितना है आपका, नंबर ऑफ कॉलम आपको मैंने 17 काउंट करवाया था, मतलब फुटिंग जितना है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, नंबर फुटिंग 17 अब मैंने काउंट करवाया था। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ बार ये 10 कहां से आया भाई, चलिए देखते हैं। तो अगर विजिबल आपका नहीं, थोड़ा सा इधर साइड हो जाते हैं, तो फुटिंग जाली इसको हम थोड़ा सा जो है इस हिसाब से लेकर चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार जो मेरे पास आया वो कहां से आया, जरा ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ बार क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1। जितना ये लेंथ होगा यहां से तक प्लस स्पेसिंग प्लस 1। तो मेरा लेंथ था कितना, स्पेसिंग छोड़कर दोनों साइड से कवर ब्लॉक छोड़ करके 1.42 डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना, ये सब मीटर में है तो हम भी मीटर में 6 इंची को 0.15 मीटर लिखते हैं, 0.15 मीटर प्लस 1 तो 9.46 प्लस 1 10.46, इसको हम 10 स्टील लिए, 10 बार रहेगा। इधर से भी आपका एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, इसको हम जो है एक्स एक्सिस बोले हैं, इसको हम जो है वाई एक्सिस बोले हैं, एक्स और वाई एक्सिस में। यहाँ तो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको हम मेरे से ढक रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा समझिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यही जाली है, ठीक है, एल के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम ड्राइंग भी जो है अटैच करेंगे और ये एक्सेल सीट भी अटैच करेंगे। तो यहां तक भी हम थे। तो इसके बाद जब जरा ध्यान दीजिएगा, तो कटिंग लेंथ मेरा कितना निकला था 1.52, भले ही जो है 0.1 प्लस 1.42 प्लस 1 आपको दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल कटिंग लेंथ नहीं था, क्योंकि हमको यहाँ पे बैंड डिडक्शन भी करना था। तो बैंड डिडक्शन करने के बाद जो है जरा देखिएगा, जैसे 1.42 प्लस अगर इतना करें 1.62 आएगा, लेकिन बैंड डिडक्शन करने के बाद 1.52 आ रहा है, सॉरी 1.58 आ रहा है, माफ कीजिएगा। हम यहाँ पे जो है 1.58 है, कटिंग लेंथ इक्वल टू ED E4 प्लस ED, नहीं इसको 1 पॉइंट हम लिखेंगे 1.58, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1.58 मेरा यहाँ आया, कैसे आया आपका जो है, यहाँ जो मैंने कैलकुलेट किया बैंड डिडक्शन करने के बाद, याद रखिएगा 1.58। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए 268.6 टोटल कटिंग लेंथ को जो मेरा यहाँ निकला ऑटो कैलकुलेशन करने के बाद जो है 10 mm में भी 268.6 लिख देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो कटिंग लेंथ है
यहाँ पे आएगा 1.58, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा दोस्तों 268.6। ये रहा मेरा कटिंग लेंथ। तो ये किस में आया, 10 mm वाला में आया, 10 mm वाला में है, ठीक है। सेम y एक्सेस में भी सेम, क्योंकि मैच बार है, दोनों साइड से सेम ही रहेगा। तो लेकिन नंबर ऑफ जो यूनिट रहेगा 17 यूनिट इसमें भी, 17 यूनिट इसमें भी। तो 10 mm का सरिया, सॉरी नंबर अबाउट 10 mm, डायरेक्ट 10 mm का सरिया 10 mm वाला में लिखाया जाएगा। तो 537.2 टोटल लेंथ इन मीटर। अब वेट ऑफ स्टील इन 1 मीटर, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका जो होता है d²/162, ठीक है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, 100/162, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.62, ठीक है। आप 0.62 को, इसको जो है अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर का जो है लेंथ में फॉर्मूला होता है d²/162। मेरा कितना है 10 का, 10/10 डिवाइड बाय 162 आ जाएगा दोस्तों, ये कितना 0.617। इसको आप 0.62 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो अगर एग्जैक्ट इस तरह का लिखना है तो आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.617। तो आपका जो है क्या आ जाएगा, तो वेट ऑफ स्टील फॉर 1 मीटर में फॉर्मूला 0.612। अब इसको जो है तो सेक्शन वेट इन केजी, इस दोनों को डिवाइड, 1 मीटर में 0.612, हमारे पास कितना मीटर आया 537.2 मीटर आया, कितना आ जाएगा 331.462। यहां तक क्लियर है। तो ये है केजी में। मेट्रिक टन में करेंगे, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 1000 से, ठीक है। आप यहां पे फॉर्मूला देख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0.33145। तो अब जो यहां पे है तो ग्रांड टोटल इन मेट्रिक टन 0.33145, इतना मेट्रिक टन आया। 331.45 आपका केजी है। मेरा अब यहां पे है कि भाई कि अब फुटिंग के लिए जो है कितना मंगाना है, तो हम यहां पे लिख देते हैं फुटिंग के लिए जो हम लोग सरिया मंगाएंगे वो मंगाएंगे 331.45 है, 332 केजी लिख देते हैं, 332 केजी सरिया मंगाएंगे। और अगर मेरा स्टील का जो रेट है ये कितना 10 mm का, और रेट ऑफ स्टील की बात करेंगे ये आपका पड़ता है एक 80 रुपये पर केजी। तो कितना हो जाएगा 332 इंटू 80, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 इंटू 80 26,560 में। अब ये मैं जो 80 रुपये के जी का, हो सकता है कि आप कहीं पे 60 रुपया 70 रुपये अलग अलग कंपनी का मिल रहा होगा, मैंने 80 रुपये का एवरेज लिया है, तो 26,560 ओनली आपका फुटिंग जाली में ही सरिया को लगाने में लग जाएगा। ऐसे से करके जो हम पूरा बताएंगे, अभी 332 केजी सिर्फ फुटिंग जाली में लगा, फिर कॉलम में बताएंगे, फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। तो मेन जो मेरा यहाँ पे बताने का था कुछ इस चीज को लेकर के, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेल सीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल सीट। ये एक्सेल सीट आपको दे रहे हैं हम, यहाँ तक कि हम घर का नक्शा भी दे रहे हैं आपको, पूरा डिटेल के साथ घर में बैठ करके मेरा वीडियो के साथ एकदम प्रैक्टिस कीजिए।
आप बीबीएस निकालना नहीं सीख गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और साथ ही जो है, ये तो शुरुआत है, बीबीएस निकालने की शुरुआत है। इससे भी भयंकर भयंकर हम आपको जो है हाई राइज बिल्डिंग का निकाल के दिखाएंगे। तो बीबीएस निकालते कैसे हैं। छोटा स्मॉल स्केल का बिल्डिंग का है ये। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो हाई राइज बिल्डिंग पे हम चढ़ेंगे, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में लाना है। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सारा फाइल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।